जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू टाइप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में जो है वो हमने अपने फेज वन का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस किया था 2023 के। आज हम बात करेंगे आपके फेज टू के क्वेश्चंस की। अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके करंट अफेयर के भी कवर अप करेंगे। हालांकि वो इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट हम जो आपका फेज टू का पेपर था 2023 का जनरल स्टडीज का, उसको जो है वो आज हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर वाज द रूलर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम्स। कि जो ये अहिल्याबाई होलकर था, ये कौन से किंगडम का जो है वो रूलर था। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो था आपका ऑप्शन डी, यानी कि मालवा। ठीक है, कि ये जो आपका अहिल्याबाई होलकर था, ठीक है, ये कौन था, एक होलकर क्वीन थी फॉर द मराठा मालवा किंगडम। ठीक है, एंड शी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट विजनरी फीमेल रूलर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उनको ऐसा रिगार्ड भी किया गया है कि ये इंडिया की सबसे विजनरी रूलर्स जो थी वो थी। ठीक है, एंड शी इज वाइडली नोन फॉर हर विजडम, करेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। क्लियर। इनके जो हस्बैंड थे, जिनका नाम था खांदेराव होलकर, वो बैटल ऑफ खुंबर में जो है वो उनकी डेथ हो गई थी 1754 में, एंड 12 ईयर लेटर हर फादर इन लॉ मल्हार राव होलकर ऑल्सो डाइड। ठीक है, और उसके बाद जो है वो शी वॉज क्राउन द क्वीन ऑफ मालवा किंगडम। फिर इनको जो है मालवा किंगडम की क्वीन की तरह जो है वो इनको क्राउन किया गया, रानी बनाया गया, और अगले 28 साल तक जो है इन्होंने मालवा में रूल करा। ठीक है, जो कि एक बहुत वाइज थी और एक नॉलेजेबल मैनर में जो है इन्होंने रूल करा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो अहिल्याबाई होलकर थी, ये मराठा मालवा किंगडम की जो थी वो रूलर थी। क्लियर। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। तो देखिए, जब हम विटामिन की बात करते हैं तो मतलब आपको हर एक विटामिन जो है वो अपने एग्जाम के लिए पढ़कर जाना है। तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो आपका सही आंसर रहता है ऑप्शन सी, यानी कि रेटिनोल। तो विटामिन ए का मतलब है रेटिनोल, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। और ये क्या है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, एंड इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो आपकी कॉज होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, हम इसको जो है क्विकली जो है वो मतलब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके साथ डिटेल में आंसर को जो है वो डिस्कस करेंगे, और जल्दी से हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपका जो है वो मतलब एक आइडिया हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। ठीक है, और आपने किस तरह से इनका आंसर करना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, कि कौन सा ऐसा पार्ट है ह्यूमन आई का जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इरिस। तो इरिस जो है वो आपका एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि रिंग ऑफ पिगमेंटेड टिश्यू है। ठीक है, जो कि प्यूपिल के सराउंडिंग होता है, दैट वेरीज इन कलर फॉर्म पर्सन टू पर्सन। ठीक है, एंड ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायलेट करता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई थ्रू द प्यूपिल। ठीक है, और प्यूपिल क्या है, ओपनिंग होती है सेंटर में ऑफ द इरिस, जहां पे लाइट जो है वो आपकी एंटर करती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेयर इज द जीएसटी सेक्रेटरेट हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। कहां पर जो है वो आपका जीएसटी सेक्रेटरेट हेडक्वार्टर्स जो है वो लोकेटेड है। तो अगर हम बात करें आपके सही आंसर की तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो है वो आपका जीएसटी सेक्रेटरेट हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है एट जीवन भारती बिल्डिंग। जो बिल्डिंग की बात करें, कन्नॉट सर्कस, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ विच द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो क्या पीरियड रहा है, ठीक है, वो आपने बताना कि कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक। ठीक है, विच द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2020 से 2025 की जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, दैट कंसिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, जिसमें आपके टोटल खर्च की बात करें तो 102 लाख करोड़ का जो है वो टोटल खर्चा था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कौन से पीरियड में, 2020 से लेकर 2025 तक। एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट्स विजन टू मेक इंडिया अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024 टू 25। ये उस टाइम जो विजन किया गया था। क्लियर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। कि इनमें से जो है वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है भारत का। तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि द्रास। ये सभी को पता होगा कि द्रास जो है वो आपके कारगिल डिस्ट्रिक्ट यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज द गेटवे टू लद्दाख। ठीक है, कि इसको जो है हम गेटवे टू लद्दाख बोलते हैं, और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया का। क्लियर। एंड सेकंड टू द कोल्डेस्ट प्लेस इनहेबिटेड ऑन अर्थ। धरती में सबसे सेकंड नंबर पर जो है वो कोल्डेस्ट आपका द्रास है, और इंडिया में नंबर 1। क्लियर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। कौन सा जो है वो इनमें से टैक्स की टाइप बतानी है आपने जो कि डायरेक्ट टैक्स की टाइप नहीं है, नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो ये आपके पास 5 ऑप्शन गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, दैट आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो हम डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है,
दे आर डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन द टैक्स पेयर एंड लायबिलिटी ऑफ टैक्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू अदर टैक्स पेयर। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल की तो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, ये सारे जो है वो आपके क्या है डायरेक्ट टैक्स हैं। लेकिन जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मेजर इंपोर्टर ऑफ इंडियन कॉफी। तो कौन सी ऐसी कंट्री है, ठीक है, जो कि मेजर इंपोर्टर है इंडियन कॉफी की, जहां पे सबसे ज्यादा इंडियन कॉफी जो है वो मतलब एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया के द्वारा और वहां पे इंपोर्ट की जाती है। तो आपने बताना है कौन सी कंट्री है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन ई, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। टॉप 5 इंपोर्टर्स जो है इंडिया की लास्ट 5 ईयर्स की, वो है इटली, जर्मनी, रशियन फेडरेशन, बेल्जियम एंड टर्की। ठीक है, 70% जो मतलब इंडिया में कॉफी बनती है उसका 70% जो है एक्सपोर्ट किया जाता है और 30% जो है वो डोमेस्टिकली कंज्यूम किया जाता है। यानी कि भारत में अगर 100 पैकेट बन रहे हैं तो जिसमें से 70 बाहर जाएंगे, 30 जो है वो इंडिया में ही यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फॉर्म्स 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन विनस एंड मार्स। ठीक है, कौन सी ऐसी गैसेस है दैट फॉर्म 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर विनस और मार्स में। तो अगर हम बात करें आपके सही आंसर की तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है विनस का दैट इज कंपोज्ड ऑफ 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.5% नाइट्रोजन एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस मोस्ट नोटेबली सल्फर डाइऑक्साइड। यहीं अगर हम बात करें मार्स की तो 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड है, 2.7% नाइट्रोजन एंड 1.6 आर्गन एंड 0.13% ऑक्सीजन है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कौन सा जो है इसमें से हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। तो अगर हम सही आंसर की बात करें हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया की तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंचिकल फॉल। तो कंचिकल फॉल जो है आपका हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। इट इज क्रिएटेड बाय द वराही रिवर इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यानी कि कहाँ पे लोकेटेड है ये, कर्नाटका में लोकेटेड है एंड इट इज अबाउट 455 मीटर। और फीट की बात करें तो लगभग 1500 फीट जो है वो आपकी हाइट रहती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर। जो आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कौन से साल में जो है वो हुई थी। यहाँ पर आपके 5 ऑप्शंस जो है वो गिवन है। सही की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1930 से 1931। तो पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1930 से 1931। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक जो है वो आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कांग्रेस बॉयकॉटेड द मीटिंग एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीडर द कांग्रेस डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। ठीक है, कांग्रेस ने जो है इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इनकी जो डिमांड थी, कांग्रेस की जो डिमांड थी पूर्ण स्वराज की, वो मना कर दी थी, रिफ्यूज कर दी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस ग्लोबली इन 2003। यानी कि देखिए यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन है, 2023 की करंट अफेयर है। इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से ये आइडिया होता है कि इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पे इंडिया का रैंक जो है वो वेरियस अदर प्लेसेस में जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की बात करें कि उस टाइम इंडिया का रैंक क्या था तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट रैंक जो था वो इंडिया का था। ठीक है, कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। क्लियर। अगर हम इसकी बात करें तो इट्स रैंक इन एरिया एंड प्रोडक्शन विद 37% एंड 29% रिस्पेक्टिवली। और अगर हम बात करें 2021-22 में तो प्रोडक्टिविटी एट 932 kg पर हेक्टेयर हैज आल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर लास्ट 5 ईयर। तो अगर हम बात करें देखिए आपके 2023 की तो फर्स्ट रैंक रहा है, ठीक है, और लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। क्लियर। बात करेंगे व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इन डिग्री सेल्सियस स्केल। तो अगर हम बात करें जो रेंज की, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है, उनमें कहां से कहां तक रेंज जो है वो गिवन होती है डिग्री सेल्सियस में। तो अगर हम बात करें सही आंसर की तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35 to 42। ठीक है, कि जो स्केल ऑफ डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर है दैट इज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है दैट ऑलवेज रिमेन्स विद दिस रेंज एंड दस दिस इज द रेंज ऑन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, और ये रहती है आपकी मतलब ह्यूमन बॉडी का, मतलब कि अगर हम बात करें जो आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है, जिनसे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो वहां पर इसी डिग्री सेल्सियस में जो है वो आपके पास वैल्यूज गिवन होती हैं। नेक्स्ट आता है द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन। कि जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हेलीकॉप्टर्स की, ठीक है, जहां पे हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो भारत में कौन सी जगह जो है वो लोकेटेड है। सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटका। ठीक है, तो जो सबसे लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है कर्नाटका के तुमकुर में, और ये क्या है, इट इज अ ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। क्लियर। और हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इज एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दैट विल इनिशियली प्रोड्यूस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। क्लियर।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द फेमस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। देखो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। उस टाइम ये ऑब्वियसली ये टाइगर रिजर्व जो है आपके करंट में चल रहा होगा, दैट्स वाई ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। वैसे इस बार भी अगर कोई नेशनल पार्क, कोई टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो करंट में चल रही है वो आपने पढ़कर जानी है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो आपका है बिहार में, ठीक है। और कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया नेपाल बॉर्डर में लोकेटेड है, इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंडक, ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट इन द गंगेटिक प्लेन्स बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ द कंट्री, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों जो है वो इनसे मिलकर जो है वो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बनता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन विच ईयर द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश। तो बॉम्बे यानी कि बीएससी जिसको हम बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो वो एस्टेब्लिश किया गया था 1875 में, ठीक है। और लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में एंड एशिया एज वेल, ठीक है। हेडक्वार्टर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है दैट इज इन मुंबई, ठीक है। और एज पर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो बीएससी है दैट बिकम द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1956। क्लियर। नेक्स्ट आता है, विच इंडियन फेमस इंडियन नेशनलिस्ट सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो आप ये हिस्ट्री में जो है वो कॉमन चीज है, इसको ऑब्वियसली पढ़ते होंगे, ठीक है। कि कौन सा ऐसा इंडियन नेशनलिस्ट है जिसने कहा था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो अगर हम बात करें सही आंसर की तो वो थे ऑप्शन बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ये ऐसे इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे और फ्रीडम एक्टिविस्ट थे जिन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज जो है वो मेरा अधिकार है और मैं उसको जो है वो पाकर रहूंगा, ठीक है। एंड सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्लियर। नेक्स्ट आता है, खजियार विच इज कंसिडर्ड टू बी मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी। की जो खजियार, जहां पर एक खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम बोले, खजियार जो है वो आपकी एक लेक भी है और एक हिल टॉप भी है जिसको हम बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आपने बताना है कौन सी जगह में जो है वो ये लोकेटेड है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश, कि ये जो है आपके हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सिचुएटेड है। और ये जो नेम है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, किसने दिया था, ये दिया था मिस्टर विली ब्लेजर ने, जब उस टाइम ये वाइस काउंसलर हुआ करते थे एंड हेड ऑफ चांसरी ऑफ स्विट्जरलैंड इन 1992, ठीक है। तो इस जगह को जो मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा जो है वो 1992 में दिया गया था मेजर विली ब्लेजर के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट आता है, विच फेमस रूलर बिल्ड द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर। कि कौन सा ऐसा फेमस रूलर है जिसने बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो थंजावुर में बनाया था। तो अगर हम बात करें उस रूलर की तो वो है ऑप्शन ए यानी कि राजा राजा वन। तो राजा राजा वन ने जो है, ठीक है, इसको बनाया था थंजावुर यानी कि तमिलनाडु में। और ये जो मंदिर है दैट इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, ठीक है। और ये जो टेम्पल है ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का जो है एक एग्जाम्पल है जो कि चोला पीरियड में बनाया गया था राजा राजा चोला वन के द्वारा। एंड ये जो टेम्पल है ये आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी जो है वो पार्ट है, ठीक है, एज नोन एज द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है। जिसमें आपके अदर आते हैं जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगईकोंडा, चोलापुरम एंड एरत्वेश्वरा टेम्पल, ठीक है। ये भी जो है वो आपके अदर टेम्पल्स इसमें आते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। कौन सा जो है वो इसमें से आपका एग्जांपल है केमिकल चेंज का। तो अगर हम बात करें आपके केमिकल चेंज की तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो केमिकल चेंज देखो हम कैसे इंडिकेट करते हैं, जब आपका टेम्परेचर चेंज करता है, कलर चेंज करता है या ऑर्डर स्मेल चेंज करती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स चेंज इन कलर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ आयरन, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। क्लियर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच ईयर फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज सेटअप इन इंडिया। कौन से साल में जो है वो फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो आपका सेटअप किया गया था भारत में। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1965। क्लियर। कहां पर किया था, ये कांडला में किया था जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। सिस्मोलॉजी सभी को पता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिस्मोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड होता है, अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एक साइंटिफिक स्टडी है अर्थक्वेक की, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं जो भी आपकी सिस्मिक वेव्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है, और अर्थ का इंटीरियर और सिस्मिक एक्टिविटीज को जो है वो पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। कौन सी जो है इनमें से नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है आपकी। तो अगर हम बात करें आपके सही आंसर की तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है वो आपकी क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है जो दैट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी पैथोजेंस, ठीक है, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कौन कौन सी होती है, जैसे आपका कैंसर है, गोइटर है, डायबिटीज है, और भी बहुत सी ऐसी डिसीजेज हैं। क्लियर।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि कौन सी कितने परसेंट जो है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कितने परसेंट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन परसेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की तो वो है ऑप्शन ए यानी कि 78%। ठीक है, तो 78% जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर, जिसमें से 21% यानी कि 78 आपकी नाइट्रोजन है तो 21% जो है वो आपकी ऑक्सीजन है। क्लियर, तो ये जो है वो आपका सही आंसर है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द नेम ऑफ लेक बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर डेल्टाज नियर द सिटी ऑफ एल्लूरू इन आंध्र प्रदेश। क्या नाम है उस लेक का जो कि आपके गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में है। ठीक है, नियर द सिटी ऑफ एल्लूरू इन आंध्र प्रदेश। तो अगर हम बात करें आपके सही आंसर की तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलेरू लेक। तो कोलेरू लेक जो है वो आपकी एक लेक है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इट लाइज बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर डेल्टाज नियर द सिटी ऑफ एल्लूरू। क्लियर, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थवॉर्म इज कॉल्ड। कि जो फर्टिलाइजर है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थवॉर्म उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो फर्टिलाइजर जो किसके द्वारा बनाया जाता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थवॉर्म तो उसको बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट जिसको हम वॉर्म कास्टिंग, वॉर्म ह्यूमस या वॉर्म पूप या वॉर्म मैन्योर या वॉर्म फेसिस बोलते हैं। और ये क्या है, एक एंड प्रोडक्ट है ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोजिंग वाले मैटर होते हैं उनको जब हम ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, अर्थवॉर्म के द्वारा, तब जो है वो आपका क्या बनता है, वर्मी कंपोस्ट बनता है जो कि एक खाद की तरह जिसको हम यूज करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जो है एक ऑर्गेनिक मटेरियल बोल सकते हैं हम। ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एजुकेशन रेट इन इंडिया। अब देखो 2011 सेंसस का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये आपका इस बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि देखो लास्ट सेंसस जो हमारी हुई थी वो 2011 की हुई थी, है ना। तो 2011 सेंसस का क्वेश्चन जो है वो आपसे आ सकता है। तो 2011 सेंसस की बात करें तो हाईएस्ट एजुकेशन रेट जो है वो आपके कहाँ पे, केरला में है। ठीक है, अब तो ये मतलब 99.9% है लेकिन उस टाइम 94% था 2011 में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स यूपीआई इंटरनेशनल पेमेंट फीचर मेकिंग इट द फर्स्ट फिनटेक इन द कंट्री टू एनेबल क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट। ठीक है, कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिसने अपना यूपीआई इंटरनेशनल पेमेंट फीचर जो है वो ओपन करा और भारत की फर्स्ट फिनटेक कंपनी बन गई है क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स के लिए। तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फोन पे। तो फोन पे ने जो है अपना लॉन्च किया है इंटरनेशनल पेमेंट फीचर और ऐसी हमारे देश की ये फर्स्ट फिनटेक कंट्री बन चुकी है जिसने क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स जो है वो एनेबल करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन सिलेक्टेड टू होस्ट एएफसी एशिया कप 2027। ठीक है, कौन सी हमारी जो है वो मतलब बात करें तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको सिलेक्ट किया गया है जो एशिया कप 2027 एएफसी एशिया कप 2027 को जो है वो होस्ट करेगी। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया जो है वो सिलेक्ट हुई है फॉर द अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, सऊदी अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन एज द होस्ट एसोसिएशन ऑफ द एएफसी एशियन कप 2027। ठीक है, क्लियर, तो एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो आपकी अगर हम एएफसी की फुल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशिया कप 2027 जो कि आपका कहाँ पे होगा, सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट आता है, एज पर द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 विच स्टेट हैज विटनेस्ड द मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एज पर दिस रिपोर्ट कहाँ पर सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, एक होता है वो स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट ऑलरेडी है, एक है जहाँ पे ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा हुआ है। तो वो ग्रोथ रेट आपका सबसे ज्यादा हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कि लगभग आपका 647 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपका एरिया इंक्रीज हुआ है इन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के हिसाब से। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अपडेट्स बाय नासा इन फरवरी 2023 जुपिटर हैज सरपास सैटर्न विद हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स विद अ टैली ऑफ। कि कितने जो है वो जुपिटर के पास अब जो है वो मून्स हैं। पहले सैटर्न जो है वो नंबर 1 पे होता था, अब अगर हम नासा के हिसाब से बात करें तो जुपिटर जो है वो सैटर्न को सरपास कर गया। तो अगर हम उसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 92 मून्स जो है वो आपके हैं। ठीक है, और सैटर्न के जो है वो 83 हैं। क्लियर, तो ये जो है वो नासा ने फरवरी 2023 में कंफर्म किया कि 12 नए मून्स जो है वो आपके जुपिटर के अराउंड आए हैं, जिसमें टोटल रिकॉर्ड आपका जो काउंट की बात करें तो वो 92 है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड इन
पॉपुलर चॉइस सेगमेंट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2023 की 2023 में जो है वो बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड किसको मिला गया था इन पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में? तो आंसर, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। तो गुजरात को जो बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड दिया गया था इन पॉपुलर चॉइस सेगमेंट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2023। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा रिपब्लिक डे से रिलेटेड, चाहे उसका पास्ट प्रेजेंट चाहे आपका जो भी रिसेंट परेड हुई है, तो वो आपने जो है वो पढ़कर जाना है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी रॉन्ग है? तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, ड्यूरिंग द सोलिस्टिस देयर आर अनइक्वल डेज एंड नाइट्स, अ गल्फ इज अ लार्ज एरिया ऑफ सी पार्टली सराउंडेड बाय लैंड, थर्ड है अ हार्बर इज दैट पोर्शन ऑफ सी वेयर शिप्स कैन डॉक, फोर्थ है नीप टाइड इज कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, फिफ्थ है नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीप टाइड इज caused by gravitational pull of the moon and the sun together in the not in the same direction बल्कि different। ठीक है, तो यहां से जो है वो आपका होता है, यानी कि 90 डिग्री में जब ये होता है तब आपकी नीप टाइड्स जो है वो कॉज होती हैं, जब सन और मून 90 डिग्री में जो है वो अपनी फोर्स लगा रहे होते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका जो है वो गलत है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंटेन्ड इन द मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल। ठीक है, तो मोनाजाइट सैंड की बात करें तो वहां पर जो है वो आपका कौन सा मिनरल अवेलेबल है? तो वहां पर आपका ऑप्शन बी यानी कि थोरियम जो है वो आपका अवेलेबल है, दैट कंटेन्ड थोरियम। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जो मिनरल्स के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट आता है विच कॉजेज बेरी बेरी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये आपको पता है विटामिन B1 जो है वो आपका सही है, यानी कि ऑप्शन सी। तो लैक ऑफ विटामिन B1 की वजह से जो है वो आपकी बेरी बेरी कॉज होती है। डन। नेक्स्ट आता है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सिचुएटेड एट, कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? ये भी बहुत इजी है, और इस तरह के हेडक्वार्टर्स के जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स होते हैं उसके क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करें इसके सही की तो वो तो आपको पता है ऑप्शन ए, यानी कि स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? लोसेन में जो है वो ये आपका लोकेटेड है। ठीक है, जो कि आपके लेक जिनेवा लेक के बिल्कुल शोर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है नेम द कमेटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एफसीआई। तो एफसीआई की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो ऑप्शन डी यानी कि शांता कुमार कमेटी बनाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कब? अगस्त 2014 में, टू रिकमेंड वेज टू रिस्ट्रक्चर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये थे हमारे फेज 2 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जिनको आज हमने रैपिडली डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने पढ़ना है, और इसी तरह से जो हमने करंट अफेयर पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। जो भी आपको क्वेरीज आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉल करके अपनी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद।